प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पाठ 10 डिस्कवरी चैनल को पढ़ा व उसका अभ्यास कार्य भी किया। आज आप पढ़ेंगे पाठ 11 ईशान का बस्ता। अपनी चीज़ें संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करने पर वे हमें समय पर नहीं मिलती और जल्दी खराब हो जाती हैं। ईशान अपना बस्ता, कॉपी, पेंसिल, किताबें, टिफ़िन आदि कुछ भी संभाल कर नहीं रखता था। इस नाटक में उसकी चीज़ें एक दूसरे से ईशान की शिकायत करती हैं, संभाल कर न रखने का परिणाम भी बताती हैं। ईशान को सबकी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वह सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और चीज़ें ठीक से रखने का वचन भी देता है। नाटक पढ़कर जानते हैं ईशान के साथ क्या हुआ। तो आइए पढ़ते हैं ईशान का बस्ता। स्थान: ईशान का कमरा। ईशान पाठशाला से घर लौटा। हमेशा की तरह इस बार भी अपना बस्ता लापरवाही से मेज़ पर पटक दिया। बस्ते की चीज़ें बाहर गिर पड़ीं। उसने अपना बैट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। उसे किसी के करहाने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। कमरे में तो कोई नहीं था, फिर यह कौन बोला? ईशान कमरे के दरवाजे पर रुक गया। पर्दे के पीछे खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अरे, यह तो मेरे बस्ते की आवाज़ है। आह, बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या करूं? ईशान मुझे रोज ऐसे ही पटक देता है। तभी पेंसिल बस्ते से निकलकर फुदकती हुई आगे आई। सच कह रहे हो बस्ते भैया, मुझे भी ईशान डिब्बे में नहीं रखता। मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ। मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है। बार बार छीलने से मुझे बहुत दर्द होता है। बस्ते के कोने से झांकते हुए, अरे, मेरा हाल तो देखो। मुझे तो ईशान बहुत जोर से रगड़ता है। कितनी काली हो गई हूं मैं। मेज पर रखी कॉपियों में से एक खिसक कर आगे आ गई। हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है। हमारे सफ़ेद पृष्ठों पर भी ईशान अक्षर ठीक से नहीं बनाता। रबड़ से बार बार मिटाता है। कभी कभी तो कागज़ ही फट जाता है। हम पर काम भी अधूरा रहता है। दुखी होते हुए, हमारी तो जिल्द ही फट गई है। हम पर जगह जगह लिखकर हमें गंदा कर दिया है। हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं। हम इधर उधर पड़ी रहती हैं। तभी कुछ अजीब सी गंध आई। सबने अपनी नाक बंद कर ली। खाने के डिब्बे ने धीरे धीरे ढक्कन खोला। सब अपनी नाक बंद करके भागने लगे। इसमें मेरी क्या गलती है? ईशान मुझ में रखा खाना पूरा खत्म नहीं करता। बहुत देर तक मुझ में बचा हुआ खाना पड़ा रहता है। इसीलिए मुझ में से ऐसी गंध आती है। बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए, साथियों, परेशान क्यों होते हो? चलो हम सब ईशान से बात करते हैं। ईशान सबकी बातें सुनकर हैरान रह गया। वह पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आया। प्यारे दोस्तों, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। मुझे क्षमा कर दो। मैं अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखूंगा और कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ईशान ने बस्ता उठाकर झाड़ा। पेंसिल, रबड़, रूलर को डब्बे में रखा। कॉपियों, किताबों पर नई जिल्द चढ़ाई। खाने के डिब्बे को साफ किया। धन्यवाद ईशान। अगर तुम हमें अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, जैसे पाठशाला, विद्यालय, लापरवाही, बेपरवाह, करहाने यानी दर्द से परेशान, दर्द, पीड़ा, अक्षर, वर्ण, अधूरा, अपूर्ण, जिल्द, कवर, पृष्ठ, पन्ना, खत्म, समाप्त, गंध यानी महक। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।